अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर नौशाबा हसन मुराद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक अहम मौजू पर बात करेंगे। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना हम सब के लिए रहमत, मग़फ़िरत और रूहानी तरबियत का महीना है। इस महीने में जहाँ हम अपनी इबादत बढ़ाते हैं, वहीं पर हम अपनी रोज़मर्रा की रूटीन को भी बदल लेते हैं, बल्कि बदल जाती है, ख़ास तौर पर सहरी और इफ्तारी के मामलात। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम लाइल्मी में या जल्दबाजी में कुछ ऐसी ग़िज़ाई और अमली गलतियाँ कर बैठते हैं जो हमारी सेहत पर मनफी असरात डालती हैं और रोज़े के असल मकसद यानी जिस्मानी और रूहानी तवाज़ुन को मुतासिर कर देती हैं। आज हम बात करेंगे सहरी और इफ्तारी के दौरान की जाने वाली आम गलतियाँ, और ये भी मिलकर सीखेंगे कि इन गलतियों से कैसे बचा जाए। हम आगाज़ करते हैं सहरी में की जाने वाली आम गलतियों से। एक आम गलती क्या है? सहरी छोड़ देना। बहुत सारे लोग नींद या सुस्ती की वजह से सहरी के बगैर रोज़ा रख लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी किया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। सहरी ना करने से दिन भर कमज़ोरी, सर दर्द और थकन महसूस होती है। सही तरीका क्या है? हल्की मगर मुतवाज़िन सहरी करें जिसमें प्रोटीन्स, फाइबर और पानी शामिल हो। एक और गलती, बहुत ज़्यादा खाना पीना। बहुत सारे लोग सहरी में ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं कि शायद सारा दिन भूख नहीं लगेगी। नतीजा क्या होता है? बदहज़मी, मैदे का बोझ और दिन भर सुस्ती। इसकी रेमेडी क्या है? सही तरीका क्या है? इत्तेदाल के साथ खाइए, बैलेंस डाइट लीजिए, न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए और एक मुतवाज़िन प्लेट बनाइए जिसके अंदर आपका अंडा या दही मौजूद हो, रोटी या दलिया मौजूद हो, फल मौजूद हो और मुनासिब मकदार में पानी भी मौजूद हो। मेरी एक साथी खातून है, वो बड़े ही अपनी हेल्थ का ख्याल भी रखती है, कोशिश करती है अपनी डाइट का भी ख्याल रखें, थोड़ा उनका हेल्दी रूटीन हो। तो वो ओट मील और इस तरह की चीज़ें और प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट लेती है, बैलेंस डाइट लेती है। एक दफ़ा उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करूँगी कि ना मैं, ताकि मुझे वीकनेस ना हो, मुझे भूख ना लगे, मुझे कोई मुश्किल पेश ना आए, उन्होंने 2 पराठे खा लिए। वो ये बताती हैं कि जो 2 पराठे थे, वो दोपहर 12 बजे तक कंप्लीट वैनिश हो चुके थे, हज़म हो चुके थे और उनको जो पहले भूख कभी नहीं लगी थी, अब उनको 2 पराठों के साथ शदीद भूख लग रही थी। वो परेशान थी और वो दिन और आज का दिन, उसके बाद उन्होंने कभी भी पराठे को हाथ नहीं लगाया। तो ये एक एक्सपीरियंस वर्जन है। अब आपका काम है कि आप इसके ऊपर रिसर्च करें, अमल करें या इसको छोड़ दें। एक और गलती, बहुत ज़्यादा नमकीन और तली हुई चीज़ें खाना। सहरी में पराठे, नमकीन सालन, अचार वगैरह खाने से दिन भर शदीद प्यास लगती है। सही तरीका क्या होना चाहिए? नमक कम इस्तेमाल करें ताकि आपको प्यास ना लगे। तली हुई चीज़ों के बजाय उबली हुई या हल्की ग़िज़ा लें। एक और गलती जो बहुत आम नज़र आती है, पानी कम पीना। बहुत से लोग सहरी में 1-2 ग्लास पानी पीकर समझते हैं कि ये काफ़ी है। सही तरीका क्या होना चाहिए? सहरी के दौरान वक्फे से 2 से 3 ग्लास पानी ज़रूर पिएं। एक मैं आपको टिप बताना चाहूँगी। सहरी के लिए ज़रा
1-1.5 घंटा अगर पहले उठें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उठते ही वुज़ू करें और 2 गिलास भरकर पानी पिएं। अल्लाह ताला से कुछ मुकालमा करें, दुआ करें, मुनाजात करें और उसके बाद आप जाके अपनी हेल्दी सी सहरी करें। फिर अज़ान के लिए आपके पास आधा घंटा होगा। उस दौरान आप जो पानी पी सकते हैं वो पानी पिएं, कम से कम 2 गिलास तो कोशिश करें पी लें। तो यहाँ आपका जनाब 1 लीटर तो पानी हो गया। एक और टिप मैं आपको बताना चाहूँगी, थोड़ा सा रिवर्स गियर ले जाएं कि जो वक्त आपका बाद अज़ इशा से लेकर सोने तक का है, उसमें भी आप कम से कम 1 लीटर यानी 4 गिलास बड़े वाले गिलास पानी पी लें। जनाब 2 लीटर पानी आपका हो गया। इससे ज़्यादा अगर आप पी सकते हैं तो क्या बात है। ये आपकी बॉडी जो है ना, एक एवरेज वेट के इंसान का मैं बता रही हूँ, उसका जो बॉडी है ना वो कभी भी डिहाइड्रेशन में नहीं जाएगी। एक और गलती, सहरी के फौरन बाद सो जाना। खाना खाते ही सोना हाजमे के मसाइल पैदा करता है। सही तरीका क्या होगा? सही तरीका ये है कि सहरी के बाद कम से कम 20 से 30 मिनट जागें और थोड़ी सी चहलकदमी करें। अब हम आते हैं अफ्तार में की जाने वाली आम गलतियों की तरफ। अफ्तार करते ही हद से ज़्यादा खाना, यानी पूरा दिन भूखा रहने के बाद जब हम अफ्तार पर टूट पड़ते हैं, समोसे, पकोड़े, मशरूबात, सॉफ्ट ड्रिंक्स, मीठा, सब कुछ एक साथ खा लेते हैं। बेसब्री की इतनी ज़्यादा मतलब कैफियत होती है और बेचैनी की कि कोई भी चीज़ छोड़ते नहीं। रिज़ल्ट क्या होगा जनाब? मैदे में दर्द, तेज़ाबियत, एसिडिटी, सुस्ती, लेज़ीनेस और वज़न में इजाफा, यानी आप तोप का गोला बन जाएंगे। सही तरीका, अफ्तार 2 मरहलों में करें। पहले खजूर और पानी, फिर हल्का वक्फा दें, उसके बाद मुनासिब अंदाज में खाना खाइए। एक और गलती जो बहुत आम नज़र आती है कि बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना। अफ्तार के दस्तरखान का मतलब सिर्फ पकोड़े और समोसे नहीं है। सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि अफ्तार में शामिल करें फल, दही, खजूर, हेल्दी सूप और हल्की ग़िज़ा। एक और आम गलती, मीठे और कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल। बाज़ारी मशरूबात वक्ती तवानाई देते हैं मगर सेहत को बर्बाद कर देते हैं। सही तरीका क्या होगा? सादा पानी लें, नींबू पानी कोशिश करें उसमें चीनी डालें भी अगर तो बहुत कम डालें। अगर चीनी ना डालें तो बेहतर है। और अगर चीनी आपको मीठा ही चाहिए थोड़ा सा या गले में लग रहा है तो उसके अंदर थोड़ी सी ब्राउन शुगर डाल लें या ज़रा सा हनी डाल लें। ये आपके लिए बेहतरीन डिटॉक्स होगा ना। उसके बाद लस्सी, लस्सी में भी चीनी ना डालें, फ्रेश जूस इस्तेमाल करें। ये एक थोड़ी सी हेल्दी चीज़ है। वरना बेस्ट तो जो अल्लाह ताला ने पानी जो उतारा है ना हमारे लिए, सबसे अच्छा तो यही है कि हम पानी इस्तेमाल करें। पानी इज़ द बेस्ट ड्रिंक। एक बहुत ज़्यादा आम गलती जिसको देखकर मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, पानी या तो बहुत कम पी लिया गया या बहुत ज़्यादा पी लिया। कुछ लोग अफ्तार पे इतना पानी पी लेते हैं कि खाना मुश्किल हो जाता है। सही तरीका ये है कि अफ्तार से सहरी तक वक्फ़ों से पानी पिए। इस तरह आपको कभी भी डिहाइड्रेशन नहीं होगी। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका तरीका और टाइमिंग थोड़ी सी समझाई है कि इसको कैसे प्रैक्टिकल सलूशन बनाएं। एक और गलती, रात देर तक गैर ज़रूरी खाना पीना। अफ्तारी के बाद मुसलसल चाय पिए चले जाना, स्नैक्स खाते रहना, मीठा खाते रहना भी बड़ी गलती है। सही तरीका ये होगा कि हल्का फुल्का खाना खाएं और जल्द सोने की कोशिश करें। अब इसी हवाले से चंद सुनहरी उसूल मैं आपके साथ
شیئر کروں گی جو پورے رمضان میں آپ کی مدد کریں گے۔ سحری اور افطاری میں اعتدال رکھیے، پانی کا مناسب استعمال کیجیے، متوازن غذا لیجیے یعنی بیلنس ڈائٹ لیجیے، پھل اور سبزیوں کا زیادہ استعمال کیجیے، تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کیجیے، مناسب اور پوری نیند لیجیے اور آرام کیجیے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، بعض دفعہ ہم لوگ جو ہے نا وہ جوش میں نا جاگ رہے ہوتے ہیں سحری تک۔ اگر ضرورت نہیں ہے جاگنے کی تو خواہ کے لیے اپنی نیند کو کمپرومائز نہ کیجیے۔ آج کی گفتگو سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ رمضان صرف بھوکا رہنے کا نہیں بلکہ اپنی عادات کو بہتر بنانے کا مہینہ ہے۔ اگر ہم سحری اور افطاری میں تھوڑی سی سمجھداری، صبر، اعتدال اور منصوبہ بندی اختیار کر لیں گے تو یہ مہینہ ہماری صحت کے لیے بھی رحمت بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کو صحیح معنوں میں گزارنے، صحت مند رہنے اور اپنی عادات کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہو سکتا ہے آپ کو میری کچھ باتیں جو ہیں وہ بورنگ لگی ہوں، ڈرائی لگی ہوں، ان پریکٹیکل لگی ہوں، لیکن میں نے جو بھی آج باتیں کی ہیں یہ میرے اور آپ کے لیے، ہماری صحت کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہو سکتی ہے، لہٰذا اگر ہم اس پہ عمل کریں تو بہت اچھا ہوگا۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ یہ چیز بورنگ ہے، یہ چیز مشکل ہے، یہ ہم کیسے کریں، ہمارا تو یہ دل چاہ رہا ہے، یہ کھانے کا دل چاہ رہا ہے، اس طرح ہمارا دل چاہ رہا ہے، لیکن اس وقت صرف یہ سوچ لیں کہ کیا اس میری غذا کی پلاننگ میں کیا پروز اینڈ کونز ہیں، میرٹس ڈی میرٹس کیا ہیں، کیا میں خدا نخواستہ میں چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں کہ میں اپنی صحت کو خراب کر لوں اور میری باڈی میں مثال کے طور پہ فیٹس ہی بہت زیادہ بڑھ جائیں، ٹرائیگلیسرائڈز ہی بہت زیادہ بڑھ جائیں، اور میں نے نوجوانوں کو بھی دوائیں اس کے لیے کھاتے ہوئے دیکھا ہے، یا مزید جو ہیلتھ ہیزرڈز ہیں۔ تو فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ کون سی غذا، کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو میرا آج کا یہ ویلاگ مفید لگا ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان غلطیوں سے بچ سکیں۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔